बोल कड़ाकार सीताराम। तो क्रमशः तिथियों के ऋतु में भक्तवाद में एकादशी के तिथि के महात्मा का वर्णन करता हूँ। प्रजापाल नाम के राजा ने महर्षि महात्मा से पूछा कि प्रभु आपने प्रतिपदा से लेकर दशमी तक का वर्णन किया, अब एकादशी का वर्णन आप मुझे सुनाएं, इसका क्या महत्व? तो श्री महात्मा जी कहते हैं, पहले ये समय की बात है, इसमें धन के अध्यक्ष कुबेर जी की उत्पत्ति का वर्णन। हे राजन, तुम धर्मात्मा राजा हो, मैं इसलिए तुम्हें सुनाता हूँ। पहले कुबेर वायु रूप में ही अंतर्गत थे। जब मूर्तिमान हुए, उनकी उत्पत्ति हुई तो क्षेत्र देवता बनकर प्रकट हुए। एक बार ब्रह्मा जी के हृदय में सृष्टि रचना का विचार आया तो उनके मुखारबिंद से वायु का एक वेग निकला और देखते ही देखते वायु प्रचंड भंवर की तरह आकाश की ओर गया और चारों तरफ धूल की वर्षा होने लगी। इतना प्रचंड वायु चला। ब्रह्मा जी बोले, हे वायु रुको, और तुम इस प्रकार से ब्रह्मांड को परेशान कर रहे हो, धूल वर्षा कर रहे हो, तुम शरीर धारण करो और शांत हो जाओ। ऐसा कहने पर वायु मूर्तवान होकर प्रकट हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जितने भी देवता है संपूर्ण जगत में, उनके पास जो धन है वो सभी धन की रक्षा का भार मैं तुम्हें सौंपता हूँ, और इस रक्षा के भार सौंपने के कारण तुम इसकी रक्षा करो। आज से तुम धनपति कहलाओगे और तुम्हारी संसार में देवताओं के साथ प्रसिद्धि होगी। इस बात से धनपति कुबेर बड़े संतुष्ट हुए। उनकी आज्ञा पाकर उनके बताए हुए स्थान पर, यानी उनके लिए कैलाश दिया गया, कैलाश को पहुंचे। राजन, ये सभी कार्य एकादशी के दिन हुआ। जब से एकादशी का महात्म बताते ब्रह्मा जी ने कहा है, कुबेर, आज के दिन जो अग्नि के पकाया हुआ अन्न खाएगा उसे अन्न दोष लगेगा, और वृक्ष के बेल के पके हुए फल को जो पाएगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी और मोक्ष को प्राप्त होगा। इस प्रकार की बात सुनकर कुबेर बड़े मन में प्रसन्न हुए और कुबेर ने मूर्तवान बनने का यह कथा संपूर्ण लोकों में सुख और आनंद देने वाली है। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक श्रवण करता है या पठन करता है और इस दिन पके हुए फलों का आहार करता है, वो संसार में सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। बोल कड़ाकार सीताराम।